तो वीडियो बात करें, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा लिखती हो पैरियोडिक टेबल के अंदर, चाहे एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का, कैसे निकालते हैं? एस ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते बेटा बात करें तो वो क्या होता है, NS2। एस ब्लॉक के अंदर वीडियो बात करें टू ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एस और सेकंड एस। टोटल ये पता ही है अपन को कि बेटा बात करें पैरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF, और ये ब्लॉक का जो नाम अपन देते हैं वो सबसेल के आधार पर देते हैं, क्योंकि SPDF सबसेल होते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन होता है बेटा बात करें कि जो ग्रुप होते हैं, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 का मतलब कैसे, एस के अंदर 2 ग्रुप, पी के अंदर 6 ग्रुप, और डी के अंदर कितने बेटा बात करें, 10 ग्रुप। ठीक है, टोटली होते हैं। अच्छा, ए ब्लॉक बेटा बात करें जो है उसके ग्रुप को अपन अलग से काउंट नहीं करते, क्योंकि जो ए ब्लॉक है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, डी ब्लॉक का। जो एलिमेंट डी ब्लॉक में नहीं बनते उनको बेटा बात करें से अपन कहाँ भर देते हैं, एफ ब्लॉक में भर देते हैं। ठीक है, तो एस के 2 ग्रुप हो गए, पी के बेटा बात करें कितने 6 ग्रुप हैं, और डी के 10 है। तो इनको अपन एक साथ क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बताओ, 18 ग्रुप हो गए टोटल। पीरियड की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो 6 होती है कि 7 होती है, 7 होती है, 1 2 3। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्षैतिज रेखा है, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, किस हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। अरे होते कि नहीं होते, एस, पी, डी और एफ। अच्छा, नेक्स्ट अगर आते हैं एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए जनरल, तो वो आता है NS2। फर्स्ट ग्रुप के लिए लिखते बेटा बात करें क्या, NS1, और सेकंड ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, NS2। अच्छा, NS1 का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल। फर्स्ट ग्रुप में आप जो भी इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सबके आउटर मोस्ट, एन यहाँ पर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, और एस क्या होता है बेटा, सबसे। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल करते हो, फिल करते समय हमेशा बुरे बात कर अपन क्या करते हैं, सेल और सबसे दोनों का यूज करते हैं। जैसे 3s में 3 क्या है, सेल, और एस क्या है, सबसेल। आपने लिखा बेटा 3p, 3 क्या है, सेल, और बुरे बात की p क्या है, सबसेल। 4s, एस क्या है, सेल, और बेटा बात करें हमारे, सॉरी, एस क्या है, सबसेल, और 4 क्या है, सेल, है ना। जैसे 3d है, 3 क्या है, सेल, और डी क्या है बेटा, सबसेल। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भरते समय सेल और सबसेल दोनों का यूज करते हैं। इसमें पूरे एस क्या है, सबसेल, और एन क्या है बेटा बात करें, सेल। तो जो भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर रहे हो उसमें बेटा बात करें अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के साथ एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो भी एस में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 1। जैसे हाइड्रोजन का भरो तो क्या आएगा, फर्स्ट एस 1। लिथियम का भरो तो सेकंड पीरियड का है, तो सेल कौन सा है बेटा, सेकंड। जो पीरियड का नंबर होता है वही सेल होता है। ठीक है, तो अपन क्या भरेंगे, 2s1। अब बेटा बात कर सोडियम पर जाओ, लास्ट में क्या आएगा, 3s1। फर्स्ट एस टू, 2s2, 2p6, 3s1 आ जाएगा। देखो 11 होता है एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन भरने, फर्स्ट एस टू 2 गए, 2s2, 2p6, 8 और चले गए, और कितना बचा, 3s1। पोटेशियम पर जाओ, लास्ट में क्या आएगा, 4s1। रूबिडियम पर जाओ, बेटा बात करें कितना, 5s1, और बेटा बात कर सीजियम पर जाओ, 6s1, और फ्रांसियम पर जाओ, 7s1। भरा ही था अपन ने, देखा ही आपको। ठीक, तो जब भी वीडियो बात करें एस ब्लॉक में, ऐसे सेकंड ग्रुप में भरो, सेकंड ग्रुप के भरो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कितना एटॉमिक नंबर होता है, लेफ्ट से राइट चलने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 से बढ़ता है। अपन ने कहा था पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। तो अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 11 है तो ये वीडियो बात कर 12 और 19 है तो 20 और 37, 38, 55, 56, 87, 88। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है लेफ्ट साइड चलने पर। लेकिन आपसे कहा था पूरे एस ब्लॉक के अंदर अगर आपको किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलना है तो मैजिक नंबर कितना आएगा, 2 8 8 18 18, पूरे बात का 32 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1 है, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। अच्छा, इसमें पूरे फर्स्ट एलिमेंट है नहीं तो अपन 2 नहीं लिखेंगे बस। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 8 8 18 18 32। समझ पा रहे हो, इस तरीके से मैजिक नंबर है ग्रुप निकालने का एस ब्लॉक में। और बेटा बात करें लेफ्ट साइड चलने पर तो एक साइड नंबर बढ़ता ही है, तो उसकी तो कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब बेरिलियम का अगर हम भरे तो कैसा आएगा बेटा बात में, सेकंड पीरियड का है, कितना आ जाएगा बेटा बात में, देखो इसको एन यहाँ पे आउटोमोशियल, आउटोमोशियल कौन सा होता है, जो पीरियड का नंबर है। तो बेरिलियम का कितना आएगा, सेकंड सेल का 2s2। मैग्नीशियम क्या आएगा, 3s2। कैल्शियम का कितना आएगा, 4s2। मैग्नीशियम का क्या आएगा, 5 पीरियड में 5s2। और बेटा बेरियम का कितना आएगा, 6 पीरियड में 6s2। और बेटा रेडियम का कितना आ जाएगा, 7s2। एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को रखते हैं जिनकी बेटा बात करें आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इन सब के आउटर मोस्ट में कितने, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, बस पीरियड चेंज करते जा रहे हैं तो बेटा बात करें सेल का नंबर बढ़ाते जाओ, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी सी बात है। जैसे ही आप बुरे बात करें क्या करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भरो, किसका, एस का। तो वहां पे कुछ याद नहीं रखने ज्यादा, बस इतना याद रखना है कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल और सबसेल में जाए उसी को पकड़ लो, वो आपको क्या बता देगा, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता देगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन का भरा 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में, तो बताओ एस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में। तो जिस सबसेल में गया वो सबसेल क्या बताता है आपको, ब्लॉक। और बेटा बात करें लास्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते वो बताते तुम्हें ग्रुप। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाए वो बताता ब्लॉक,
लेकिन बेटा लास्ट सब सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे वो क्या बताता है, ग्रुप एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का है। और जो इसके अंदर बेटा बात कर सबसे बड़ा क्या है, सेल है या पीरियड है, वो बताता है आपको पूरे बात करके, पीरियड बताता है। तो सेल कौन सा है, सब फर्स्ट ही है। मैग्नीशियम का अपन ने भरा फर्स्ट एस टू 2s2 पूरे बात कर 2p6 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पूरे बात कर सेल सब सेल में क्या उसको पकड़ लो। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा, मैग्नीशियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 12 12 में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है 12। 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर 1 2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 4, फिर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, तो 11 और 12 लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा 12 कहाँ गया एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाए वो सब सेल बताता है ब्लॉक। टोटल बेटा बात का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा बात में वो बताता है क्या सेकंड, समझ पा रहे ग्रुप। और जो सेल है थर्ड नंबर का सेल, तो ये क्या बताता है आपको, पीरियड। क्या बताता है, पीरियड बताता है। समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन आ जाते हैं तो जैसे इसके बता फ्रांसियम का भरा था, फ्रांसियम गुड़े बात करें 87 भरना, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, लास्ट में गुड़े बात करें आपका आएगा तो जो 87 लिफ्ट हो जाएगा वो 7s में जाएगा। मैंने आपसे कहा था 7s को पकड़ लो। लास्ट गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस सब सेल में, वो क्या बता रहा है आपको, सब सेल बताता है ब्लॉक। लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने 1, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है आपको क्या बेटा, ग्रुप नंबर, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का है और एस ब्लॉक का है। पीरियड क्या होता है, टोटल बेटा बात कर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल पकड़ो, 1 से बड़ा 2 सेल, 2 से बड़ा 3 सेल, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा पूरे बात कर कितना 6, 6 से बड़ा 7। तो जो सबसे बड़ा बेटा बात कर सेल होता है वो पीरियड बताता है। इस तरीके से अपन एस को निकाल लेते हैं। देन आते अपन किसके ऊपर, पी पर। पी ब्लॉक के अंदर जो बेटा बात कर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल क्योंकि सबके लिए ग्रुप पूरे बात कर 6 है। अच्छा ग्रुप 6 क्यों होती है, क्योंकि पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन अपन मैक्सिमम भर सकते हैं, इसलिए 6 ग्रुप हैं। और एस में बेटा बात करें एस और सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए 2 ग्रुप हैं एस के अंदर। तो NS2 NP पूरे बात के 1 to 6s का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, क्योंकि पी के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। तो पूरे बात जैसे पहले ग्रुप में जाएंगे बोरोन फैमिली, तो अपन क्या भरेंगे, जल्दी बोलो NP1, उसमें नीचे सब में चले जाओ, जैसे एल्यूमिनियम पर जाओगे, ठीक है। अगर अपन बोरोन को भरे तो बोरोन किसका, सेकंड पीरियड का, तो एन यहाँ पे क्या बताता है, पीरियड का नंबर। समझ पा रहे हो, एस और पी क्या होता है, सब सेल। तो अगर आप पी ब्लॉक में एलिमेंट भरोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका पी में ही जाएगा। या फिर बेटा किसी एलिमेंट को आप पी ब्लॉक में रख रहे हो तो पी ब्लॉक में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है। जैसे अपन बोरोन का भरें तो बोरोन का कितना आएगा, फर्स्ट एस टू, फिर 2s2 और 2p बनाएगा। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। तो ये जो एन यहाँ पर है ना, ये क्या बताता है, आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल मतलब पीरियड का नंबर, ठीक है। और बुरे बात करिए तो आउटरमोस्ट शेल सेकंड है, और सेकंड के अंदर बुरे बात करें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे टोटल, एस में 2, पी के अंदर 1 जाएगा। अब कार्बन फैमिली में चले जाओ तो पी में कितना जाएगा 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो फर्स्ट s2 वो तो बाहर अंदर वाला है, 2s2 2p6, आउटरमोस्ट शेल कौन सा, सेकंड। सेकंड की एस में 2 और पी में कितने आएंगे 2, तो फर्स्ट s2 2s2 2p2। क्लियर आया कि नहीं आया। इसका मतलब बेटा बात करें पी के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर बन जा रहा है तो इसका मतलब पी के फर्स्ट ग्रुप का है, पी के फर्स्ट ग्रुप का है। अगर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है, पी का सेकंड ग्रुप है। समझ पर, पी 3 है, पी का थर्ड ग्रुप है, पी 4 है, पी का फोर्थ ग्रुप है, पी 5 आ रहा है मतलब जो बात करें 5 ग्रुप का है, पी 6 आ गया मतलब पी की 6 ग्रुप का आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कंडीशन अगर आपको बेटा बात करें पी के लिए देखना है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP पूरे 1 to 6। अच्छा इसमें ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है, और बेटा बात का ब्लॉक निकालना है। तो वो तो वही होता है जो इसके अंदर था। ब्लॉक कैसे देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें जिस सब सेल में एंटर करे वो सब सेल क्या कहलाता है, समझ पा रहे, ब्लॉक कहलाता है। इसका मतलब अगर पी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर के देखो एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को नहीं लगेगा, क्योंकि हीलियम आपसे पहले कहा था किसका था बेटा बात करें, रियल में सेकंड एस का था, पर उसको स्टेबिलिटी की वजह से अपन कहां रखते हैं 18 ग्रुप में रखते हैं। अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरोगे तो हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। अब हम भरेंगे क्या भरेंगे, फर्स्ट s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, वो ये बता रहा है कि वो s ब्लॉक का था। तो समझ पा रहे, हीलियम को छोड़ दो किसी को भी भर लो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी में ही जाएगा। इसलिए सबको कहां रखा अपन ने बेटा बात करें, पी के अंदर रखा है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा है आप हीलियम को भर के देख लेना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस में। इसका मतलब बता रहा है कि वो एस ब्लॉक का है, कहां का है, पर स्टेबिलिटी की वजह से कहां रखते बेटे, डुप्लीकेट पूरा है उसका, तो अपन 18 ग्रुप में रखते हैं। तो ब्लॉक कैसे निकलता है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा तो एस सब सेल का है, पी में जा रहा तो पी सब सेल का है, डी में जा रहा तो डी सब सेल का, और एफ में जा रहा तो एफ सब सेल का। ग्रुप नंबर कैसे देखना पड़ता है, बात करें पी के अंदर, पी के अंदर ग्रुप कुछ भी नहीं देखना आपको, लास्ट पी के इलेक्ट्रॉन देखो, मतलब एन पी के इलेक्ट्रॉन देखो, 12 कर दो, 12 ऐड करो। 12 ऐड क्यों करें, क्योंकि मॉडर्न बेटा बात करें पेरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 18 ग्रुप होते हैं, जबकि अपन ओल्ड पेरियोडिक टेबल की बात करते तो उसमें बेटा बात करें हमारे पास क्या था, एक तो पूरे बात करें 8 ग्रुप था और दूसरा क्या था, बी ग्रुप था। ए और बी दोनों बांट रखा था, तो ए में आ रहे थे कौन से
एस और पी, और बी में आते थे कौन बेटा बात करें, डी। ठीक है, तो वो अलग हो चुका है, आजकल वो नहीं चलता। आपके एनसीईआरटी केवल बेटा बात करें मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के रिस्पेक्ट में लिख रखी है, और उसमें बेटा बात करें मॉडर्न लॉ ही चलते हैं। तो 1 से लेकर 18 ग्रुप कर रखिए, ए और बी में बांटने की जरूरत नहीं है। तो पी कहां से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप से। क्यों? क्योंकि इसके पहले एस के 2 ग्रुप है और डी के बेटा बात करें कितने ग्रुप है, 10 है। तो 10 2 और 10 कितने हो गए, 12। तो 13 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए जब भी आप पूरे बात करिए देखो कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल कर रहा हूं, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है, तो ये समझ लो कि वो पी ब्लॉक का है। किसका बेटा बात करें, पी ब्लॉक। पता चलता है आप ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, लास्ट पी के एन पी के इलेक्ट्रॉन, एन माइनस बी, अंदर वाले पी के नहीं कहा है, एन मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का जो पी है उसके इलेक्ट्रॉन प्लस 12 जोड़ो। जैसे गुड़े बात करें फॉस्फोरस का लिख के दिखाया था, 15 एटॉमिक नंबर होता है, फर्स्ट एस 2 एस 2 6 3 एस 2 3p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा बात करें, पी में गया, 2 4 10 तो 12, और फिर इसका कितना 13 14 15, 15वां इलेक्ट्रॉन कहां है, पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो गुड़े बात करें जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन गया लास्ट, वो सबसेल कहलाता है ब्लॉक, मतलब पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का है फॉस्फोरस। नंबर ऑफ बेटा बात करें मुझे क्या चाहिए पड़ता है, पीरियड। तो पीरियड तो आपसे एक चीज ही कही है, बात करें कि क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल देखो, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते समय सबसे बड़ा जो सेल मिले 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा सेल ही क्या कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है कि ये एलिमेंट किस पीरियड का है। ठीक है, तो पीरियड बेटा बात कैसे 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन, 3। तो लास्ट बेटा नंबर ऑफ सेल, समझ पाए, जो सबसे बड़ा पूरे बात का लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, पीरियड। तो सबसे बड़ा सेल यहाँ पर कौन, थर्ड सेल, तो थर्ड पीरियड का है। ग्रुप में आपको जरूर बता दिया, आपको बता ही दिया कि क्या करना है, नंबर ऑफ बेटा एन पी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी तो अंदर भी तो है 2p, तो आपको अंदर वाले नहीं उठाना है, कौन उठा, क्योंकि जो 2p वो कौन सा है, n माइनस वन वाला है, कौन सा है, n-1। हमें चाहिए np, आउटर मोस्ट शेल के p के इलेक्ट्रॉन प्लस 12 कर दो, p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 + 12 करो कितना है, 15। तो पूरे बात का टोटल देखो 2 और 10 12 13 14 15, देखो यार 15 में ग्रुप में फास्फोरस है, ठीक है, पी ब्लॉक में फास्फोरस है, थर्ड पीरियड में, और 15 ग्रुप में आ गया। ऐसे किसी को भी निकाल लो, अपने निकाल के देखिए बहुत सारे, तो आ जाएंगे आपको। लास्ट आते बेटा बात किसके बाद, डी। अच्छा डी अगर ब्लॉक में आते हो तो डी बेटा बात करें हमारे पास ब्लॉक के अंदर जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो होता है n-1d 1 to 10 ns2। मतलब पूरे बात कर पता है, लास्ट में पहले अपन भरेंगे क्या, ns2, उसके बाद आता है क्या, nd। अपने भरा था ना डी ब्लॉक के, जैसे आपके अभी स्कैंडियम भरा है तो अपने क्या बोले, फिर 4s2 देन 3d1, टाइटेनियम NH2 मतलब 4s2 देन 3d2, वेनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d4। ये बात अलग है कि 4 को अपने बाद में 5 किया था, पर भरी थी ना 3d में। तो इसका मतलब है कि बेटा बात करें पहले s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद d में जाएंगे, लेकिन अभी ये d लिखते बाद में, लेकिन है कहां का वो रियल में, n के अंदर वाला। समझ पा रहे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 पूरे बात का n-d 1 to 10। यहाँ भी वही है, ब्लॉक कैसे निकलेगा बेटा बात का, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है बेटा बात का नेम ऑफ, बेटा बात करें क्या, नेम ऑफ लास्ट सबसेल इन विच बेटा बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो सबसेल क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में उन सभी एलिमेंट को ही रखा जाता है। आपको अगर विश्वास नहीं तो विश्वास तो पुरानी लगो क्योंकि कितने सारे एलिमेंट लिख चुके, आपने देखा कि डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट मैंने उठाया, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहां पे गया, डी सबसेल में गया, इससे वो डी ब्लॉक का है। दूसरे गुड़े बात में पीरियड में तो कुछ जानने की बात नहीं, फिर से वही कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करो, जो सबसे बड़ा सेल आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है बेटा बात में, पीरियड कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा दूसरी बात है ग्रुप निकालना, तो ग्रुप दीदी बात कर, सीधी सी बात आपसे बोलिए, क्या बोला था कि ग्रुप निकालने के समय n-1 डी के इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करना, 2 करना, क्योंकि डी के पहले 2 ग्रुप किसके होते हैं, एस के होते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो लिखा था ना यहाँ पे 2 + n-d के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता तो सीधी पकड़ो, बुरे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करना, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन प्लस बुरे बात के ns के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में s के, उसके एक अंदर वाले डी के इलेक्ट्रॉन पकड़ना। समझ पा रहे? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा अपने मैग्नीज का 25 होता है, फर्स्ट 2s2 2p6 3s2 3p6 बुरे बात करें, देन 4s2, उसके बाद अपन ने भरा क्या, 3d5। रियल में जब तुम भरोगे तो लिखोगे तो इसके बाद ही ना बेटा 3d, क्योंकि 4s के बाद आता 3d और अपन 5 भरेंगे, लेकिन वो रियल में 4 के अंदर है कि बाहर है, थर्ड अंदर है, इसलिए मैंने इसको अंदर लिखा। आप भरोगे 4 के बाद ही, लेकिन वो रियल में क्या होता है 4 के अंदर होता है, जैसे बेटा बात करें 4s के मैंने अंदर लिखा है 3d को, समझे? अच्छा करना क्या बेटा, क्या बोला है, ग्रुप निकालना, तो क्या करना है, ns आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 1 की 2 के बाहर तो सर 3 है और 3 के बाहर कौन है, 4 है। तो अगर n आपने 4 को बोला तो n-1 कौन है, n की जगह आपने क्या बोला 4, 4-1 करो, n-1 मतलब थर्ड, तो थर्ड का d पकड़ो और n का दीदी s पकड़ो, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इन दोनों को, ns के इलेक्ट्रॉन 2 और n-1 के इलेक्ट्रॉन पूरा बात कर d के इलेक्ट्रॉन, ns के
2 इलेक्ट्रॉन, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन 5 टू कितने हो गए 7। इसका मतलब ये बता रहा है, गुड़िया बात करें कि जो ग्रुप नंबर है mn का वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, गुड़िया बात करें 25th इलेक्ट्रॉन, तो वो डी ब्लॉक का है। और बेटा पीरियड नंबर निकालना तो सबसे बड़ा सेल 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में, लेकिन अपन फिर भी पीरियड किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सेल किसके रिस्पेक्ट में बोला। एस ब्लॉक में दीदी बड़ा सिंपल था कि हम लास्ट को ही पकड़ लेते थे, वही हमें सारी जानकारी देता था, ऐसा डी के अंदर नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाए वो तो एस के, वो तो सब में एक जैसा चल रहा है। पीरियड कौन सा होगा, सबसे बड़ा बेटा सेल, वो सब में एक जैसा है, बस ग्रुप चेंज आता है। क्या आता है, ग्रुप में चेंज आता है। तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ग्रुप कैसे निकालेंगे बेटा, बात करें NH2 प्लस n-d के इलेक्ट्रॉन, कर देंगे नहीं कर देंगे, टोटल बेटा बात करा जाएगा। बहुत सारे लिख के अपने देख ही लिए। नेक्स्ट आता है बेटा बात करें एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट क्या होता है, जनरल वाला NH2, पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद n-1d 1 2 पूरे बात करें 0 to 1 होता है। ये रिजर्वेशन के लिए लिखा जाता है। अगर कभी F8 आ जाए तो उसको 7 कर देते हैं, और कभी पूरे बात करें हमारे पास F15 आ रहा है तो भी उसको एक इलेक्ट्रॉन को अपन डी में डाल के F को 14 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2 होता है, n-d 0 to 1 होता है, और बेटा n-2 F1 to 14 होता है। अगर आप 6 का S भर रहे हो तो पूरे बात करें 5 का D आएगा, 4 का F भरेगा। और अगर अपन 7 का S2 भर रहे हैं तो बेटा बात करें क्या आ जाएगा, 6 का D आएगा और 5 का F आएगा। तो अगर पूरे बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है, या तो 4f में जाएगा या तो 5f में। अगर 4f में जा रहा है इसका मतलब वो लेंथेनॉइड सीरीज का है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जा रहा है तो वो एक्टिनॉइड का है। अच्छा, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कहां से होता है, अगर बेटा बात करें एस और पी के बीच में देखें तो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक एस और पी के बीच में, इसलिए इनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की डी ब्लॉक को दो कंडीशन है, डी ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब है संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में आ रहा है, इससे पूरे बात में मिडिल है, मतलब ट्रांजिशन कंडीशन है। और साथ में क्या करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कभी +2, कभी +3, कभी +4, कभी +5, कभी +6, कभी +7। तो 2 से लेकर 7 तक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये अपन जब डिटेल में डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ठीक है ना। बस पूरे डी ब्लॉक में पूरे बात के जिंक, कैडमियम, मरकरी को अपन ट्रांजिशन नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि बेटा बात के इनके द्वारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं की जाती, ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसका नाम है +2। क्या बेटा बात करें, तो कोई पूछेगा डी ब्लॉक के एलिमेंट को और किस नाम से जानते हैं आप, तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व। लेकिन डी ब्लॉक में दीदी बात करें किनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते आप, जिंक, कैडमियम, मरकरी को, मतलब बेटा बात करिए जो 12th ग्रुप है इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि ये केवल बेटा बात करें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2, इसलिए इनको अपन बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट अपन ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर करेंगे, मतलब शामिल करेंगे। पर एक्सेप्ट किसको छोड़ देना आपको, जिंक, कैडमियम, मरकरी को। पूरा डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं बस पूरे बात का जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ देना, क्योंकि ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन से, वो भी +2 वाले, इसलिए शो करते हैं पूरे बात करो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं माना। डी ब्लॉक का है पर ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है बेटा बात करें। तो आपको बताया था गुड़िया कि थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथिनम, एक्टिनम। लेंथिनम की जगह रियल बेटा बात क्या है, 15 एलिमेंट होते हैं, लेकिन हमने हर जगह बेटा बात कर एक ग्रुप में एक पूरे बात में ब्लॉक में एक ही एलिमेंट रखा है। अगर आप यहाँ एक साथ बेटा 15 एलिमेंट रख देते तो आपकी पेरियोडिक इतनी सुंदर नहीं दिखती, प्रॉपर अरेंजमेंट आपको नहीं दिखता। इसलिए हमने क्या किया, एक ब्लॉक में एक ही एलिमेंट रखा, बस पूरे बात को उठा के 14 एलिमेंट जो थे एक्स्ट्रा लेंथेनम के बाद, उनको कहाँ रख दिया, पेरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया। और उनको अपन ने बोल दिया लेंथेनम के साथ, क्यों, इसलिए बोल दिया उनको लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोल दिया, लेंथेनॉइड सीरीज। ऐसे बेटा बात करें एक्टिनम के साथ भी 15 एलिमेंट होते हैं, पर एक एलिमेंट आपने यही रख दिया और बची हुई 14 को हमने नीचे रख दिया। तो एक्टिनम के साथ के थे, इसलिए उसको हमने बोला अपने एक्टिनॉइड सीरीज। अब बुरी अगर लेंथेनम का एटॉमिक नंबर बेटा बात करें 57 है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आएंगे, 58 से लेकर के 71 तक, 58, 59, 60 ऐसे 71 तक जाओ, 14 एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसे अगर गुड़िया देखें एक्टिनम के अंदर बेटा कितना था हमारे पास, 89 एटॉमिक नंबर है, तो बेटा बात करें कहां से, 90 से लेके गुड़िया बात करें कहां तक जाएंगे, 103 तक। कहां पर आएंगे बेटा एलिमेंट, एक्टिनॉइड सीरीज में आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बेटा बात करें हमारे पास कि कहां से 90 से लेके 103 तक, उनको अपन बोल देते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट। लेंथिनॉइड एक्टिनॉइड में जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भरोगे तो उनकी पूरी बात का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर जाती है, एफ सबसेल, इसलिए उन्होंने उनको अलग से क्या नाम दे दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोल दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ पा रहे। अच्छा, अगर आपने डी को बोला ट्रांजिशन, तो एफ को अपन बोलते थे इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि आप उठा के देखो इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, अगर गुना डी एन के एक अंदर जा रहा है, जैसे अपने बोला कि एस का कौन सा बेटा, एन सेल है, फिफ्थ गुना बात 6 सेल एन का है,
6 सेल है N, तो मतलब 6s है, तो D कौन सा भरेंगे, एक अंदर वाला, मतलब 5D। लेकिन F जो भरेंगे वो दो अंदर वाले, क्योंकि D के भी अंदर जा रहा है ना बेटा, तो अपन क्या भरेंगे 4F। इसलिए बोला इसको D के भी अंदर आ रहा है F। देखो D कहां पर है, S के एक अंदर, समझे, तो F कहां है, S के दो अंदर, मतलब D के भी अंदर गया। इसको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन तो है। ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि डी से ही ओरिजिनेट हुए रियल में। लेकिन गुड़े डी के भी अगर आप एफ के इलेक्ट्रॉन को भरने जाओगे तो वो रियल में गुड़े बात करें, अगर आउटोमोस्ट शेल 6 है तो वो किस एफ में जाएगा, 4F में। और आउटोमोस्ट शेल अगर बेटा 7 है तो किस में जाएगा, 5F में। मतलब अगर आउटोमोस्ट शेल 7 है तो 6 में नहीं जाएगा, वो 5F में जाएगा। मतलब अगर गुड़े बात करें वो 6 में जाता तो अपन डी वाला बोलते हैं, समझे। आउटर मोस्ट शेल अगर 7 है तो उसके एक अंदर का क्या होता है, डी होता है, और उसके दो अंदर का क्या होता है, एफ होता है। तो डी के भी अंदर एफ होता है, इससे अपन इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन के भी अंदर के एलिमेंट कहलाते हैं, कौन से, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को और किस नाम से जानते हैं अपन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि डी के अंदर आ रहा है ना बेटा। आपको भी तो फिर से मैं वही बात करूं, इनर ट्रांजिशन क्यों कहा, अपन रट लेते हैं, रटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरे बात का रियल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही तो है, डी के अंदर के ही तो है। आपसे अभी क्या कहा था, यहाँ 15 एलिमेंट, एक आपने यहाँ भरा 14 नीचे भरा, एक गुड़े बात करें यहाँ भरा 14 नीचे भरे, तो रियल में कहाँ के है ब्लॉक, डी ब्लॉक के ही तो है। इस अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर के एलिमेंट है, बस वो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कहाँ जा रहा है, एफ में जा रहा है। इससे हमने क्या बोल दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोल दिया, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा बात करें, लेंथेनम और एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं 14 एलिमेंट, तो दो अलग सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज पूरे एटॉमिक नंबर 58 से 71, और एक्टिनॉइड सीरीज बेटा बात करें 90 से लेकर के 103 तक। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ लेंथेनॉइड पूरे बात करें किस ब्लॉक के हैं, तो मैंने अभी कहा ना लास्ट इलेक्ट्रॉन के कहां जाएंगे, एफ में जाएंगे। तो चाहे लेंथेनॉइड हो, चाहे एक्टिनॉइड एलिमेंट हो, चाहे 58 से 71 तक हो, चाहे गुड़े बात कर 90 से लेकर 103 तक हो, आपको यही बोल रहा है। कोई पूछ रहा है बताओ 63 अगर किसी का एटॉमिक नंबर हो तो किस ब्लॉक में जाएगा, वो 63 कहाँ आ जा रहा है, 58 से 70 के बीच में है ना, एफ ब्लॉक का है। किसने पूछा, नहीं आपको मुझे बताओ 98, तो 90 से लेकर 103 के बीच में आ रहा है ना 98, तो 98 भी कहाँ जाएगा, एफ ब्लॉक में जाएगा। अब अगर गुड़े बात करें 8 बाई 8 मतलब 58 से 71 तक है, तो किस ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का, क्योंकि लेंथेनम के साथ रखा है, थर्ड ग्रुप का है। और अगर बेटा 90 से लेकर के 103 तक है, तभी कहाँ का है, वो थर्ड ग्रुप का है, क्योंकि एक्टिनम के साथ रखा है तो ग्रुप तो थर्ड ही होगा। पर पीरियड इनके क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। अगर 58 से लेकर के 71 तक है, मतलब वो लेंथेनम के साथ है, 6 पीरियड का है। और अगर बेटा बात करें किसके, 90 से लेकर के 103 है, मतलब वो किसके साथ है, एसी एक्टिनम के साथ, तो इसका मतलब वो किसका है, 7th पीरियड का। छोटी सी बात है, इसलिए आपको कहा बोलो कि एफ ब्लॉक को आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, निकालने की जरूरत है। आप तो सीधी एक ही चीज याद रखो कि अगर बेटा एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछे तो ऐसा भरेंगे, कैसा भरेंगे, NH2 आउटर मोस्ट शेल का S, उसके एक अंदर का n-1 D, उसमें डी इलेक्ट्रॉन भरेगा हमेशा D में 0 से 1, और बेटा बात n-2 F। समझ पा रहे, अगर ये 6 है तो 6 - 2 करो कितना आएगा, 4F। और अगर ये n7 है तो 7 - 2 करो बेटा कितना आएगा, 5। तो 5 है 1 to 14, एक से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं, कम से कम एक भरोगे, ज्यादा से 14 भरोगे। तो ये रेंज भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी भर सकते हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बात करिए दो सीरीज में इसको डिवाइड करते हैं एफ ब्लॉक को, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जब ये भरोगे ना बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा। तो बुरे बात कर दो यहाँ पर, अगर लेंथेनॉइड भरेंगे तो n यहाँ पर क्या 6 सेल है, तो 6s2, तो बुरे बताओ d कौन सा आएगा, n-1। अगर ये n की जगह 6 रखा तो n-1 कितना आएगा, 5d, 6s2 5d 0 to 1। बुरे बात करें n की जगह 6 भरा था ना बेटा, 6 - 2 कितना आ रहा है, 4, 4F 1 to 14। अगर एक्टिनॉइड सीरीज भरना है तो उसके अंदर भी अपन को यही तो करना है, क्या करना है, n यहाँ पे कितना रखना है, एक उसके और नीचे 7th पीरियड के है ना बेटा 7, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा, आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, पीरियड का नंबर। आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, पीरियड का नंबर। तो अगर बेटा यहाँ पर रख दिया अपन 7s2, तो ये कितना आएगा 7 - 1 60 0 to 1, और ये कितना आएगा 7 - 2 5 1 to 14। तो 7s2 6d 0 to पूरे बात करें 1, और कितना आएगा 4F 1 to 14 की जगह 5F 1 to 14। समझ पा रहे, 5F 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2 कौन है, एक्टिनॉइड। 4F 1 to 14, 5d पूरे 0 to 1, 6s2 कौन है बेटा, लेंथेनॉइड। तो सीधी सी बात है, लेंथेनॉइड 4F 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2, ये लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और एक्टिनॉइड चाहिए तो 5F 1 to 14, 6d 0 to 1 और 7s2 बेटा बात कराएगा। हाँ लेंथेनॉइड मतलब अगर कहां से कहां जा रहा है, 58 से 71 तक बीच में, ब्लॉक F ही रहेगा, ग्रुप थर्ड ही रहेगा, पीरियड 6 ही रहेगा, कोई भी भर लो, चाहे आप 58 बोलो, चाहे 59 बोलो, चाहे 60 बोलो, चाहे 71 बोल दो।
अगर एक्टिनोइड का है तो बुरे बात करें, चाहे एटॉमिक नंबर 90 हो, चाहे 91, चाहे 93, चाहे 103, चाहे 102, चाहे 101 हो, ब्लॉक एफ रहेगा। बेटा बात करें, पीरियड 7th रहेगा और ग्रुप कौन सा रहेगा? 3rd रहेगा। कोई भी एलिमेंट भर लो, यही हमेशा रहेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब बची बुरे बात करें कुछ एलिमेंट की बात है तो वो अपन याद कर लेंगे। एलिमेंट जैसे बेटा बात करें, अगर अपन देखें लैंथेनोइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एफ ब्लॉक में अपन इनको बेटा बात करें कुछ डिवाइड करते हैं। टोटल 14 एलिमेंट लिखने अपन को, एक लैंथेनोइड के, दूसरे किसके आएंगे? एक्टिनोइड के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पूरे बात कर रहे हैं, 2 चाहिए अपन को तो कर लेंगे इतने में। ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा जगह बना, ज़्यादा बना लेते हैं। ये 1 और ये 2 आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। टोटल देखो 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बुरे बात करें कैसे आएगा? सबसे पहले यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है? सीरियम। क्या आएगा बेटे? कौन सा आएगा? प्रोशियोडाइनियम। कौन सा आएगा? नियोडाइनियम। कौन आएगा? प्रोमीथियम। कौन सा आएगा? सेमेरियम। क्या आएगा? यूरोपियम। क्या आएगा? गैदोलिनियम। कौन सा आएगा? टर्बियम। क्या आएगा बेटा? जल्दी बोलो। सीरियम, प्रोसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैदोलिनियम, टर्बियम। डायस्पोशियम कौन आएगा? होलोनियम कौन आएगा? इरिबियम कौन सा आएगा? थूलियम क्या आएगा? यटरबियम और ल्यूटेशियम। एलयू ल्यूटेशियम होता है। क्या होता है बेटा बात करें? ल्यूटेशियम। समझिए क्या? ये ल्यूटेशियम। तो सीई बेटा बात करें सीरियम है। सी क्या है? सीरियम। पी आर प्रोशियोडाइमियम, एन डी नियोडाइमियम, पीएम प्रोमीथियम, एसएम सेमेरियम, ईयू यूरोपियम, जीडी गैदोलिनियम, टीबी टर्बियम, डीवाई डायस्प्रोशियम, एचओ पोलोनियम, ईआर इरिबियम, टीएम थोरियम, बाईबी यटरबियम, एलयू ल्यूटेशियम। समझिए क्या? ये याद करना है। ठीक है, याद करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट अगर बेटा अपन देखना चाहें इसको, यहां से अपन स्टार्ट करें। ये क्या आता है? टीएच थोरियम। थोरियम के बाद पीए प्रोटेक्टिनियम, ईयू यूरेनियम, एनपी नेपच्यूनियम, पीयू प्लूटोनियम, एएम अमेरिशियम, सीएम क्यूरियम, बीके बर्केलियम, सीएफ कैलिफोर्नियम, पूरे बात के ईएस आइंस्टीनियम, एफएम फर्मियम, एमडी मेंडलीवियम, एनओ नोबेलियम, एलआर लॉरेंस। बस ये बात इतना होता है। तो ये 14 एलिमेंट हो गए हमारे पास। समझ पा रहे? एफ ब्लॉक में कितने हैं? लैंथेनोइड में 14 और एक्टिनोइड में 14। हाँ, आप जब नीट की तैयारी कर रहे होते हो तो वहां क्वेश्चन आते ही बेटा बात कर कहाँ? डी और एफ से। एस और पी से तो क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि आना ही नहीं है, क्योंकि आते ही नहीं है। एस और पी से इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? 11 12th में आते हैं। 12th में भी नहीं आते। 12th में डी ब्लॉक का ज्यादा बीटी चलता है। ठीक है, और एफ का। तो अब ये मान के चलो बेटा बात कर, आपको नीट देना है या 12th देना है, तो आपको डी और एफ को ज्यादा संभालना है, और आपको एलिमेंट याद होना ही चाहिए। मैं आप सीख रहा हूँ, और हो जाते हैं। अपन इतनी बार पढ़ते हैं कि याद हो जाते हैं। पिछली क्लास में सबको याद थी। बताओ जरा, टीएच को क्या बोला आपने? थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ बेटा? 90। 90 के बाद 91। प्रोटेक्टिनियम, पी ए क्या है? प्रोटेक्टिनियम। 92 कौन है? यू यूरेनियम। पहले अपन देख लेते हैं फिर याद कर लेंगे। टीएच कौन? जल्दी बोलो एक बार। टीएच थोरियम, पी ए प्रोटेक्टिनियम, यू यूरेनियम, एनपी नेपच्यूनियम, पीयू प्लूटोनियम, एएम अमेरिशियम, सीएम क्यूरियम, बीके बर्केलियम, सीएफ कैलिफोर्नियम, ईएस आइंस्टीनियम, एफएम फर्मियम, एमडी मेंडलीवियम, एनओ नोबेलियम, एलआर लॉरेंसियम। एलआर लॉरेंसियम और एनओ नोबेल प्राइज से याद कर सकते हैं, एमडी मेंडलीव से याद करते ही है, बुरे बात करें पता है। और एफएम को फर्मियम से मतलब फर्मी से याद करते हैं, याद है? 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस की रेडियस बताई कि बेटा बात करें। ईएस आइंस्टीन को कौन नहीं जाता? आइंस्टीनियम, बुरे बात करें। सीएफ कैलिफोर्निया शहर होता ही अमेरिका का, पता ही होता है। बीके बर्कले, बुरे बात करें तो बर्कले हार्टले, बुरे बात करें लेबोरेटरी है, समझ पा रहे? साइंस की सबसे बड़ी। सीएम क्यूरियम, मैडम क्यूरी को कौन नहीं जानता? समझ पा रहे? क्यूरियम। एम अमेरिशियम, बुरे बात करें। ऐसे बहुत सारे अपन याद कर सकते हैं। बाकी थोरियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम तो ऐसा देख रही एकदम टेंशन में। टेंशन नहीं है, ये सब रेडियो एक्टिव है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनका अपन यूज काय के लिए करते हैं? बम, परमाणु बम, समझ पा रहे? मिसाइल बनाने में, एनर्जी बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट बेटा कोई हल्की फुल्की नहीं है। ऐसे अगर थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ तो अपन ऐसे गुब्बारे की तरह उड़ जाएंगे। ठीक है, पता नहीं चलेगा एक गुब्बारे का एक पूरे पार्ट कहां डाला, दूसरा पार्ट कहां डाला। तो चलो इसको एक बार पढ़ो जरा। सी कौन है? सीरियम। मैंने कहा सी कौन है? करीबन। सी सीरियम। पीआर कौन है? प्रोशियोडाइमियम। बोलना है क्या करना है? प्रोशियोडाइमियम। एनडी क्या है? नियोडाइमियम। पीएम क्या है?
प्रोमीथियम, एसएम क्या है, सेमेरियम, ईयू क्या है, यूरोपियम, जीडी क्या है, गैदोलिनियम, टीबी क्या है, टर्बियम, डीवाई क्या है, डायस्प्रोसियम, एचओ क्या है, होलोनियम, ईआर क्या है, इरिबियम और टीएम थूलियम, बाय बी यटरबियम, एलयू लूटेशियम। एलयू कौन है, लूटेशियम, एलआर कौन, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम लूटेशियम। मैंने कहा वाई बी क्या है, यटरबियम, और बुरे बात कर पता है एनओ क्या है, नोबेलियम। अरे एमडी क्या है, मेंडिलीवियम। दीदी बोलो तो सही, ऐसा चल रहा है पर जोर से ना बोलोगे तभी तो आएगा। एमडी क्या है, मेंडिलीवियम। ईआर क्या है बता बेटा, बात कर, इरिबियम। एचओ क्या है, होलोनियम, एचओ क्या है, होलोनियम, और ईएस क्या है, आइंस्टीनियम, ईएस क्या है, आइंस्टीनियम। मैंने कहा सीएफ क्या है, कैलिफोर्नियम, आरने लिखा ना देखो, कैलिफोर्नियम, और डीवाई क्या है, डायस्प्रोसियम, डीवाई क्या है, डायस्प्रोसियम, ठीक है। टीबी क्या है, टर्बियम, और बीके क्या है, बर्केलियम, बीके क्या है, बर्केलियम। सीएम कौन है, क्यूरियम, सीएम कौन है, क्यूरियम, सीएफ कैलिफोर्निया में, सीएम कौन है, क्यूरियम, और जीडी कौन है, गैदोलिनियम। बेटा बात करें, यू क्या है, यूरोपियम, और बेटा एम क्या है, अमेरिशियम। पीयू कौन है, प्लूटोनियम। पूरे बात करें, ठीक है। अच्छा एसएम क्या है, सेमेरियम। पूरे बात करें, बताओ पीएम कौन है, प्रोमीथियम, एनपी कौन है, नेपच्यूनियम, यू क्या है, यूरेनियम, एनडी क्या है, जल्दी बोलो, न्यूटाइमियम। पूरे बात करें, पीआर क्या है, प्रोशिडाइमियम, ठीक है, और पीए क्या है, प्रोटेक्टिनियम। ये प्रोटेक्टिनियम है, ये प्रोशियोडाइनियम है, समझे, प्रोटेक्टिनियम और प्रोशियोडाइनियम, समझ पा रहे हैं। सीरियम है, ये सी क्या है, सीरियम, और बेटा बात कर टीएच क्या है, थोरियम। टीएच कौन है, थोरियम है, और पी बेटा बात कर सी क्या है, सीरियम है। चलो कौन पढ़ के सुनाएगा एक बार, सुनाओगे एक बार, चलो स्टार्ट करो। सीरियम, प्रोशिडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैदोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, पोलोनियम, इरिबियम, थोलियम, यटर्बियम, लूटेशियम। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। फिनिश करो, ठीक है, इस तरीके से। तो गुड़े बात करिए, ये अपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, हो जाएगा। अब वो तुमसे पूछे बेटा बताओ टर्बियम गुड़े बात करें कहाँ पे आता है, तो टर्बियम का एटॉमिक नंबर कहाँ पर है भाई साहब, 58 से 70 के वन में ही जा रहा है ना। ये गुड़े बात कर 58, 59, 58 है ना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। क्लियर है, तो 65 कहाँ जा रहा है, यार है ना बेटा, बात करें कहाँ, 58 से 70 के बीच में, मतलब किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। अरे किस पीरियड का है, 6 पीरियड का है, 6 पीरियड का है ना बेटा, और किस ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। कोई कह रहा है तो क्यूरियम बोलो, क्यूरियम 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 कहाँ जा रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना, 97, 93, तो कहाँ का है पूरा बताओ। पहले ब्लॉक तो एफ है, ब्लॉक कौन सा बेटा, ब्लॉक तो एफ है, एफ ब्लॉक, पर ग्रुप कौन सा बेटा, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में एक्टिनम के साथ रखा है, और पीरियड क्या है, 7 पीरियड। तो चाहे एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का, चाहे डी ब्लॉक का, चाहे पूरे बात करें ब्लॉक का, अपन को सारे मिनट याद हो जाएंगे, हो गए कि हो जाएंगे। इसके पहले आपको कितने सारे क्वेश्चन करा चुके, निकाल लिए ना अपन ने, चलो नोट करो फटाफट, बहुत बढ़िया।